हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ की क्लास नंबर 22 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास 21 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप पिछले क्लास को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। मैथ में आपको 100% आपको सभी क्लास में आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराया गया है, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे केस में जो आपका 95% क्वेश्चन है, ये आपका एक ही मेथड से आपका पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और मात्र आपके 1 से 2 लाइन में। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आना है। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए क्लास पर, साथ ही साथ आपका माइंड आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अचीव करने के लिए डेडिकेशन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहां से प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे एंड आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना स्कोर बताएंगे सेशन एंड होने के बाद आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का कटअप जो आपका डिसाइडेड है, ये आपका 22 के आसपास या इससे आप अधिक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आप कार्यालय परिचारी के मैथ के सेशन में आप जो कटअप आपका डिसाइडेड है, इसको आप पार कर लेते हैं। हालांकि मैथ में आपका स्पेशल कोई कटअप नहीं लगता है, ये ओवरऑल आपका पेपर में लगता है। लेकिन जो आपको टारगेट दिया गया है कि मैथ में कम से कम आपको 25 के आसपास आपको सही करना है। रिजल्ट के लिए 18 से 20 भी आप सही कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो यहाँ पर सेशन होना चाहिए ये आपका 25 का आपका टारगेट होना चाहिए। तभी आप एग्जाम में मेंटल पेन को आप झेलते हुए बेहतर आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। साथियों, अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर करना चाहें तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो हमारा संख्या विभाज्य होगा 17 से, ये आपका 17 कम 17 होगा। उसके बाद आपका 17 दूना आपका 34 होगा। फिर आपका 17 तिया आपका 51 होगा, है ना। इसी तरह से डॉट 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 करते करते 700 तक हमें देखना है कि कितनी संख्याएं आपकी 17 से विभाज्य होगा। तो देखिए, लास्ट संख्या जो आपका विभाज्य होगा 700 आपका यहाँ पर है, आपका 97, 600 आपका 97 जो होगा, ये 700 के पहले दोस्तों अंतिम संख्या होगा जो कि आपका विभाज्य होगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर 700 है ये आपका 17 से विभाज्य नहीं होगा। तो आपके मन में निश्चित तौर पर एक सवाल आता होगा कि सर आप ये कैसे जाने कि आपका 697 विभाज्य होगा, एग्जाम में हम लोग कैसे जानेंगे कि ये विभाज्य होगा। तो साथियों, सिंपली आपको करना यह है कि 17 से आप यहाँ पर 700 में जब भाग लगाइएगा तो जो आपका शेष बचेगा उसको आप 700 में घटा लीजिएगा तो आपका 697 आएगा। आप कहेंगे सर फिर भी मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम आपको ये कहें कि आप मुझे ये बताओ कि अगर 5 से मैं विभाजित करूं किसी संख्या को 26 तक, तो आपको ये बताना है, क्योंकि आप कहेंगे सर 26 तो लास्ट वाला आपका 5 से विभाजित नहीं है। जैसे 17 आपको दिया गया, उसी तरह से मैं अगर आपको ये कहूं कि 5 से लेकर के यानी कि 26 तक कितनी संख्याएं होगी जो कि आपके 5 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे कि पहला 5 एकम 5 होगा, फिर 5 दूना 10 होगा, डॉट 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 करते करते 26 के पहले जो आपका संख्या 25 है ये विभाजित होगा। लेकिन आपको ये पता चला कैसे कि आपका 25 आपका विभाजित होगा। तो सिंपली क्या करना है कि जिस संख्याओं को आप यहाँ पर निकाल रहे हैं कि इस संख्या से कितनी संख्या आपका पूर्णतः विभाज्य होगा, तो इस संख्या से दोस्तों आपको क्या करना है, यानी 5 से आपको 26 में आपको भाग लगाना है। आपका कितना हो जाएगा, 5 आपका 25 होगा और यहाँ पर आपका शेष 1 बचेगा। तो यानी 26 में से 1 अगर हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे तो यानी 25 आएगा। यही 25 होगा जो कि आपका 5 से लास्ट वाला संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि आप यहाँ पर कैसे जानेंगे कि 600 आपका 97 विभाज्य होगा, तो साथियों हमें 17 का गुणज लेकर के आपको चलना है। तो इस कारण से 17 से आपको क्या करना है कि 700 में आपको लास्ट वाला में आपको डिवाइड करना है। जो आपका शेष बचेगा 700 में से घटा लीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 697 आपका आ जाएगा।
और आपका 1 से लेकर के 700 के बीच में जो आपका लास्ट संख्या 17 से विभाजित होगा ये आपका 697 होगा। यानी यहां तक संख्याएं आपके 17 से पूर्णतः आपका विभाज्य होंगे। अब आप सभी लोग यहाँ पर याद करिए, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। तो क्या आप 17 दूना 34, 17 तिया 51 ऐसे करके आप काउंट करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा ए इक्वल टू आपका 17 हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th की शुरुआत में ही पढ़ा होगा 7.1 में कि आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आपका एपी। तो यहाँ पर ए जो होता है ये आपका पहला टर्म होता है। उसके बाद आपका डिफरेंट की अगर मैं बात करूं तो हर एक दूसरे के अंतर्गत देख लीजिए कितना का डिफरेंट है। आप कहेंगे 17 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका डिफरेंट होगा ये भी आपका यहाँ से 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एन बताना है कि कितनी संख्याएं आपका जो है आपका विभाज्य है, तो यानी एन का आपको मान बताना है। और ए एनमा कहने का मतलब है कि लास्ट वाला पद आपको दिया गया है आपका 697, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 697, है ना। चलिए अब यहाँ पर आप सभी लोग फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, यानी कि जो आपका फॉर्मूला होता है ए एनमा इक्वल टू आपका ए प्लस आपका एन माइनस आपका 1 इंटू आपका डी होता है ना। ए एनमा आपको दिया गया है 600 आपका 97, ए एनमा दिया गया है 697, ए का मान आपको 17 दिया गया है जो आपने निकाल लिया हुआ है। उसके बाद आपका एन माइनस 1 इंटू आपका डी, डी का वैल्यू यानी डिफरेंस भी आपको यहाँ पर 17 दिया गया है, तो आप 17 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है 17 से आप इसको काट सकते हैं, या तो इस 17 को आप इस पर ला करके घटा दीजिए, तो आप घटा दीजिएगा 17 को इस पर ला करके घटाना है, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखिए घटेगा तो आपका 0 होगा, फिर यहाँ पर घटेगा तो आपका 8 होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, और यहाँ पर देखिए बराबर में आपका क्या बचेगा, तो आपका n माइनस 1 इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा 17, है ना। अब देखिए दोस्तों ये जो आपका 17 है इस 17 से आपका ये कट जाएगा क्योंकि आपका गुना में है भाग में आएगा, तो 17 चूंकि आपका 68 एक 0 हो जाएगा। अब n माइनस आपका 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको ऊपर लाना चाहते हैं, इतना करने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक इस पर आकर के जुट जाएगा तो 40 और एक आपका 41, यानी n बराबर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से बनाइए आप सभी लोग। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 19 पर पावर 300 को बीच से कहा जा रहा है कि 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो जरा आप आंसर बताओ मुझे, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। साथियों अगर हम यहाँ पर आपको ये कहें कि आपका 19 पर पावर आपको 300 दिया गया है, इसको आपको कहा जा रहा है कि 20 से आपको विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 19 को 300 बार आपको गुना करना होगा। आप क्या करेंगे कि जो आपका 19 दिया गया है इसको आप 300 बार सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 300 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा इसको करने के लिए कम से कम आपको 2-3 घंटा समय चाहिए, और एग्जाम में मात्र आपको 2 ही घंटा आपको समय मिलेगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों आपको सिंपली मैंने आपको बताया है कि देखिए पावर में आपको क्या करना है, 4 से आपको भाग लगाना है। पावर में क्या करना है, आपको 4 से आपको विभाजित करना है ना। 4 से आप विभाजित जैसे कर देंगे तो जो आपका शेष बचेगा वो आपका पावर बन जाता है। रेगुलर अगर आप क्लास को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 पर पावर जब आप 4 से आप 300 को दोस्तों आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका शेष बचेगा, ये शेष दोस्तों आपका कुछ भी नहीं बचेगा। आप याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा कि आप 300 में जैसे 4 से आप डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे 4 से क्यों कर रहे हैं, रूल है 4 से ही करना है। देखिए 4 सत्ते आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा, 4 सत्ते आपका 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 बचे आपका 20, शेषफल कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, और नीचे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 20। अब देखिए 19 से आप 20 में डिवाइड कर लेना, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई छात्र है ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताओ। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 300 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः आपका विभाज्य होगा। जरा आंसर बताइए। इसमें तो यहाँ पर कोई आपका डाउट ही नहीं है, इसको आप डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पर देखिए पहला संख्या 5 एकम 5 आपका विभाजित होगा, यानी 5 से आपका विभाज्य बताना है, 3 से आपका 60 के बीच में। तो पहला आपका 5 होगा, फिर आपका 5 दूना 10 होगा, फिर आपका 5 त्रिक आपका 15 होगा, फिर आपका 5 चौके 20 होगा, फिर आपका 5 पचे आपका 25 होगा, फिर आपका 30 होगा, फिर आपका यहाँ पर 35 होगा, और 35 के बाद आपका 40 होगा, और 40 के बाद आपका यहाँ पर 45 होगा, फिर आपका देखिए 50 होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर 55 होगा, है ना। तो ये सभी संख्याएं आपका ऐसी है जो 3 और 60 के बीच में है, और ये 5 से आपका पूर्णतः आपका विभाज्य होगा। अब काउंट कर लीजिए ऐसी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए आपका आंसर आना चाहिए 11, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। कैसे होगा बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। 5 से विभाज्य विषम संख्या पूछा गया था, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था विषम संख्या तो विषम संख्या यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए विषम संख्या इनमें से कौन कौन सा है। तो देखिए एक आपका 5 होगा, फिर विषम संख्या 15 होगा, 2 हो गया, फिर आपका देखिए 25 होगा, 3 हो गया, फिर आपका 35 होगा, 4 हो गया, फिर आपका 45 विषम संख्या है तो कितना हो गया आपका टोटल, आपका 5 हो गया, और एक विषम संख्या ये है। तो यानी टोटल आपका 6 संख्या आपका विषम है, क्योंकि विषम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो 2 से आपका पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। तो दोस्तों आपका टोटल ऐसे आपका 6 विषम संख्या है आपका 3 से 60 के बीच में, जो कि आपका 5 से पूर्णतः आपका विभाज्य है ना। ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पर डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि संख्या आपको दिया गया यहाँ पर x 4461 11 से विभाज्य है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि आप हमेशा याद रखें x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्याओं का अल्टरनेट अगर दोस्तों अंतर 0 के बराबर हो या फिर आपका 11 से विभाज्य हो, तो वैसी संख्या आपका 11 से विभाज्य होगा। अब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम आपको ये कहे दोस्तों कि मान लेते हैं कि आपको इस तरह से कोई मैं एक आपको संख्या दे दूँ, आप इसका अल्टरनेट को सबसे पहले जोड़ लो। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद अल्टरनेट कोई है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 8। उसके बाद देखिए 5 और 4 अल्टरनेट वाला को जोड़ेंगे तो 9 होगा। इन दोनों का अंतर या तो आपका 0 के बराबर होना चाहिए या तो दोस्तों 11 से आपका विभाज्य होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या 11 से आपका विभाजित होता है, ये हमारा विभाज्यता का नियम कहता है। चलिए आइए क्वेश्चन पे देखिए, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है x4461। तो यहाँ पर देखिए आपका x, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका 44, उसके बाद यहाँ पर आपका 6 और आपका यहाँ से 1 हो जाएगा, है ना। अब इसका अल्टरनेट को आप जोड़िए। देखिए अल्टरनेट अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो पहले इसको जोड़ लीजिए। देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, है ना। 6 और 4 आपका यहाँ से 10 हो जाएगा। तो 10 को यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या लूँ ताकि 11 से आपका विभाज्य हो जाए या तो दोस्तों आपका क्या हो जाए, आपका 0 के बराबर हो जाए इस 10 में घटाने के बाद। तो बताओ आप सभी लोग, 1 और 4 आपका 5 हो गया। 5 और मुझे लगता है कि x की जगह पर अगर मैं 5 ले लूँ तो टोटल आपका 10 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या आपका जो है आपका क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है कि x के जगह पर आपका कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर 5 होना चाहिए। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर डी दिए हैं तो बिल्कुल आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। यहाँ पर 0 ना आकर के हो सकता है कि आपका 22 आ जाता, हो सकता था कि आपका 23 आ जाता, तो भी आपका क्या होता है 11 से विभाजित होता है, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या आपका 11 का आपका गुणज होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है 8.46 पर रेकरिंग का भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन के रूप में इसका मान क्या होगा। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 पॉइंट आपका यहाँ पर 8 पॉइंट आपका 46 और इस पर आपका रेकरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इन पूरा संख्या को आप लिख दीजिए और याद रखिएगा कि पॉइंट के पहले जो संख्या रहता है ये आपका प्लस में आ जाता है
और यहाँ पर दिया गया आपका 46, कितना दिया गया है 46 दिया गया है। तो आप यहाँ पर लगाएंगे 46 और जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना आप नीचे में 9 डाल देते हैं, है ना। देखिए काफी जल्दी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्लास आपका आ रहा है। कुछ कैंडिडेट आज भी व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज किए थे, सर मैथ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करा दीजिए। काफी जल्दी दोस्तों आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो पेशेंस रखिए। हालांकि काफी सारे छात्रों का बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ है, वॉल्यूम 2 में चीजें आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। काफी जल्दी आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लाइव क्लास के माध्यम से भी कवर कराए जाएंगे। इस कारण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरीका से आपका डेडिकेशन होना चाहिए, निश्चित तौर पर आपकी सफलताएं हाथ लगेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 99 होगा, है ना। एलसीएम इसका 99 होगा और ऊपर में अगर आप सभी लोग करेंगे इसको कैलकुलेट तो 9 8 72, 72 का आपका 2 7 बचेगा। 9 8 72, 72 में 7 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 700 आपका 92 प्लस आपका यहाँ से 46 होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 और 2 आपका 8 होगा। 9 4 13 का 3 1 बचेगा और 7 और 1 आपका 8, यानी 838 आ रहा है और बट्टे में आपका यहाँ से 9 हो जाएगा। 838 बट्टा 99 ऑप्शन अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 1 पॉइंट आपका 24 को सुनिश्चित भिन्न, यानी कहा जा रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। आइए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि आपका 1 पॉइंट आपका 24 दिया गया है और इस पर आपका रेकरिंग दिया गया है। साथियों अभी तुरंत आपने इस क्वेश्चन को कवर किया है। आप जानते हैं कि पॉइंट के बाहर में जो भी रहता है इसको प्लस में लेते हैं। ऊपर में आपका 24 दिया गया है तो आप ले लेंगे और ऊपर में यहाँ पर आपका जो है डबल आपका संख्या पर रेकरिंग है तो यहाँ पर आप 9 को आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 99 होगा, ऊपर में आपका 99 होगा प्लस आपका यहाँ पर 20 आपका 4 होगा। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए तो 9 4 13 आपका 3 होगा, 9 2 11 और 1 आपका 12, यानी कि आपका 123 बट्टा आपका 99 हो जाएगा, है ना। 123 बट्टे 99 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपका आंसर कहाँ पर दिया गया है। अगर कट रहा है तो इसको काट लीजिए, 3 से काटिएगा 3 3 9, 3 3 आपका 9, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 बटे आपका 33 आंसर आएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन आपका डी आ रहा है क्या? अगर ऑप्शन आपका डी आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है 0 पॉइंट आपका 424 को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और आपका Q एक आपका पूर्णांक है और यहाँ पर कहा जा रहा है Q इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या में आपका फ्रैक्शन के नीचे में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है 0 पॉइंट आपका यहाँ पर 42 आपका 4 दिया गया है। मित्रों अगर यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि जो आपका रेकरिंग है कितने संख्या पर है, तो याद रखिएगा रेकरिंग दोस्तों केवल यहाँ पर आपका 24 पर है, 4 पर आपका रेकरिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट के पहले आपका 0 दिया गया है, तो 0 को ऐसे प्लस में लिखिए या ना लिखिए बात आपका सेम है, इसलिए 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा संख्या आपका देखिए जब इस तरह से आ जाए, आपका किसी संख्या पर रेकरिंग रहे और किसी संख्या पर रेकरिंग आपका ना हो, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा पूरा संख्या 424। अब जिस पर रेकरिंग दोस्तों नहीं होता है उसको हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं और बटे में जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना आप 9 डालते हैं। आप कहेंगे कि कितना संख्या पर रेकरिंग है, 24 पर रेकरिंग है और टोटल संख्या अंक कितना हो गया आपका 2, 2 और 4। अब जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो 4 पर आपका रेकरिंग नहीं है, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर 0 का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आप घटा लीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 420 और नीचे में आपका आ जाएगा 99, इस पर आपका 0 आ जाएगा, 0 से आपका 0 यहाँ पर कट जाएगा, है ना। 3 से काट लीजिएगा, 3 3 9, 3 3 आपका 9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे यहाँ पर तो आपका 3 1 3 और 3 चौके आपका 12, यानी 14 3 42, 14 बटे आपका 33 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। 14 बटे 33 जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग आपको दिया गया है 30 वर्ष है और कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका ए और जो आपका बी का आयु का जो अनुपात आपका दिया गया है ये आपका 3:2 दिया गया है ना। यानी कि आपका 3:2 जो है इसकी आयु का अनुपात दिया गया है, लेकिन ये जो आपका आयु दिया गया है ये 5 वर्ष बाद का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका 5 ईयर्स आपका प्लस इन दोनों का जो अनुपात है ये साथियों आपका 3:2 दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो आप यहाँ पर योगफल देख रहे हैं ये आपका वर्तमान का है, लेकिन जो आपका अनुपात दिया गया है 3:2 ये दोस्तों वर्तमान का नहीं है, बल्कि ये 5 वर्ष बाद का दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति के उम्र का योग आपका 30 वर्ष दिया गया है और यहाँ पर इन दोनों व्यक्ति का योग दिया गया है। आपका कितना योग हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 2 आपका 5 हो जाएगा, लेकिन ये साथियों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वर्तमान उम्र का योग आपका 30 वर्ष दिया गया है और यहाँ पर इन दोनों का योग की तुलना अगर आप योग से करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों होगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप 30 देख रहे हैं ये आपका वर्तमान है और यहाँ पर जो आप 30 यानी 3 2 आप 5 कर रहे हैं ये 5 साल आपका बाद का है। तो यही यहाँ पर आपका गड़बड़ है और आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें यूनिट यहाँ पर से हम करना होगा। तो ऐसा करिए कि ये जो आप यहाँ पर 3:2 आप रेशियो देख रहे हैं ये 5 वर्ष बाद का है। तो इस कारण से यहाँ पर जो आपका वर्तमान में जो आपका 30 है इसको अगर हम लोग 5 वर्ष बाद लेकर के जाएंगे तो उम्र आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 5 दोस्तों इसके लिए आपका बढ़ा है, 5 आपका इसके लिए आपका बढ़ा है। तो 5 5 2 बार अगर बढ़ेगा तो 30 और 10 आपका कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का उम्र कितना है तो आप कह रहे हैं कि 30 वर्ष है और 5 वर्ष बाद अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? तो 5 वर्ष बाद अगर आप जाते हैं तो आपका 5 ए के लिए भी बढ़ेगा और 5 आपका बी के लिए भी, दोनों का उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 वर्ष बढ़ेगा। तो यानी 30 में अगर हम लोग 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। और ये जो 40 है ये 5 वर्ष बाद का आपके उम्र का योग आया है और यहाँ पर अनुपात में 5 वर्ष बाद की उम्र का योग आपका 3 2 5 आपका हो जाएगा। यानी कि योग की तुलना आपने योग से कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों हमें कहा जा रहा है ए की वर्तमान उम्र क्या है। लीजिए फिर आपको फंसा दिया। अब कहा जा रहा है ए की वर्तमान उम्र क्या है और जैसे ही आप यहाँ पर ए का उम्र निकालने के लिए आप 3 से गुना करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा कब का? तो आपका निकल जाएगा 5 वर्ष बाद का, क्योंकि दोस्तों आपका रेशियो जो दिया गया है ये 5 वर्ष आपका बाद का दिया गया है। तो ऐसा करिए 5 वर्ष बाद का निकाल लीजिए और उसमें से 5 को अगर आप घटा दीजिएगा तो आप वर्तमान पे आ जाइएगा। तो इसमें से आपको क्या करना होगा? 5 आप घटा दीजिएगा, है ना। पहले आप निकाल लीजिए फिर घटा लेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 8 आपका 40, 3 गुना 8 करेंगे तो 8 3 24 और इनमें से अगर आप 5 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 19 वर्ष हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर बी ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी जितने भी छात्र ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपका क्लियर यहाँ से आपकी हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने, जरा आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है राधा और रामा की वर्तमान, कहा जा रहा है राधा और रामा की आयु का जो आपका अंतर है ये आपका 6 वर्ष है। यानी कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका राधा और एक कोई व्यक्ति है जिनका की नाम है आपका रामा, है ना। इन दोनों के जो उम्र का अंतर है ये आपको दिया गया आपका 6 वर्ष है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसकी आयु का योग जो है आपका 26 दिया गया है। मतलब इन दोनों के आयु का जो आपका योग है ये आपका दिया गया है 26 वर्ष। मतलब राधा और रामा के जो उम्रों का योग दिया गया है ये आपका दिया गया यहाँ पर आपका 26 वर्ष। अब हमें कहा जा रहा है कि राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रामा से बड़ी हो। सिंपली आपको यहाँ पर बताना है राधा की आयु क्या होगा। अब आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ाता था
कि जब भी कभी साथियों आपका x प्लस वाई बराबर कुछ दिया रहे और आपको x माइनस आपको y बराबर कुछ दिया रहे तो आपको x निकालना है। तो दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दे देंगे तो x निकल जाएगा। जोड़ के इसलिए देना है क्योंकि x आपका बड़ा होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है। y निकालना है तो घटा के 2 से भाग देना है, क्योंकि y निकालना है तो y निगेटिव होता है तो इसको छोटा माना जाता है। तो घटा करके आप 2 से यहाँ पर भाग देंगे। अब यहाँ पर वही चीजें हैं, केवल यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति का आपको नाम दे दिया गया है, बाकी तो सब कुछ आपका सेम है। और हमें निकालना किसका है, तो आप कहेंगे सर राधा का निकालना है। राधा का निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 26 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32 और 32 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 16। यानी राधा का उम्र क्या हो जाएगा, आपका 16 वर्ष। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है 6,000 रुपया के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, 6,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि देखिए आपका मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले आपको हिंदी में लिख देता हूँ। देखिए एक आपका मिश्रधन का आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका मिश्रधन है जिसमें कि आपका मूल रुपया और आपका ब्याज भी आपका शामिल होता है। और इसका फॉर्मूला दोस्तों आपका कहता है P इंटू आपका यहाँ पर 1 प्लस आपका R अपॉन आपका 100 है ना। और ऊपर में जो आपका समय होता है ये आपको यहाँ पर लिख देना होता है। इस पर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ब्याज बताना है। तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले इसका आप निकाल लीजिए यहाँ पर मिश्रधन आपका कितना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए मतलब आपका A इक्वल टू आपका यहाँ पर P हो जाएगा, यानी P का वैल्यू आपका 6,000 दिया गया है। P इंटू आपका 1 प्लस R। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस आपका R, रेट आपको दिया गया है 10% और बटे में आपका 100 हो जाएगा। और समय आपका यहाँ पर 2 वर्ष आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए आपका कितना आ रहा है, देखिए 10 से काटेंगे तो नीचे में आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना जीरो, आपका 3 जीरो हो जाएगा। उसके बाद 10 और 1 आपका 11 बटे आपका 10 होगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 बटे आपका 10 होगा। इसको फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से देखिए 00 से आपका ये 00 आपका कट जाएगा। इसको जब आप दोस्तों कैलकुलेट करेंगे 11 गुना 11 करेंगे 121 होगा। 121 गुना अगर 6 करेंगे तो आपका 726 होगा। 726 पर आपका यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। ये जो आपका निकला है ये आपका मिश्रधन निकला है। क्या निकला है, ये आपका मिश्रधन निकला है। और दोस्तों मिश्रधन में अगर आप यहाँ पर मूल राशि को घटा लेंगे तो जो शेष बचेगा वही आपका ब्याज कहलाएगा। मिश्रधन में आपका मूल राशि और आपका ब्याज दोनों आपका शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया है टोटल आपका मिश्रधन, तो ये आपका 7200 आपका 60 आया है। इनमें से आप जो मूल राशि आपका 6,000 दिया गया है इसको यहाँ पर आप सभी लोग घटा लीजिए। इस 6,000 को जब आप घटा लीजिएगा यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ब्याज 1200 आ रहा है। कहीं देखिए आपको दिया गया है 1200 क्या, सॉरी 1200 आपका 60 आ रहा है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर आपका 1200 आपका 60 आ रहा है, 1200 आपका यहाँ पर 60 आ रहा है। तो 1260 की अगर मैं बात करूँ ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, यही आपका क्या कहलाएगा 1260 आपका ब्याज कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं का दोगुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं का दोगुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए स्वयं का दोगुना हो जाएगा तो पहले आपको ये पता करना होगा कि आपका जो है स्वयं पहले राशि था कितना। तो ऐसा कर लेते हैं कि मान लेता हूँ मैं
कि जो आपका मूल राशि रहा होगा ये अगर आपका x रहा होगा और स्वयं का अगर दोगुना करना है तो इसका मतलब दोस्तों आपका हो गया यहाँ पर आपका मिश्रधन। क्या हो गया आपका? मिश्रधन हो गया। और मिश्रधन की अगर मैं बात करूं तो स्वयं का दोगुना तो आपका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 10 वर्षों में कहा जा रहा है कि कौन सा धनराशि स्वयं का दोगुना, तो स्वयं अगर आपका x है तो दोगुना हो जाएगा, तो इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2x। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आपका ब्याज। अच्छा, अगर आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप ऐसा करिए कि 2x चूंकि आपका मिश्रधन है टोटल, और इसमें से अगर मूलधन को आप घटा दीजिएगा तो आपका x बचेगा और ये कहलाएगा आपका ब्याज। क्योंकि आपने मूलधन आपका x है और हो गया है 2x, इसका मतलब x बड़ा है और वही साथियों आपका कहलाएगा ब्याज। अब आइए जरा क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि स्वयं की दोगुना हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ब्याज बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा ब्याज बराबर कहता है आपका P इंटू आर इंटू आपका टी, यानी PRT और बटे में यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। ब्याज देखिए आपको यहाँ पर x दिया गया है। P की अगर मैं बात करूँ तो P हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो कि आपने x माना है। रेट आपको पता है अच्छा, रेट ही निकालना है क्या? रेट ही आपको बताना है। चलिए रेट निकालना है तो रेट रख दीजिए। टी से आपका समय यानी कि आपका 10 वर्षों में, बटे में आप यहाँ पर 100 कर लेंगे। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। x से आपका x कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो आपका 10 होगा। r इक्वल टू आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना? यानी आपका 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। और इसके पहले एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए बैच में आपका काफ़ी सारी चीज़ें अब आपका अपडेट होने वाला है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर। तो वैसे छात्र जो कभी भी आप कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के अंतर्गत बैच में अभी तक आप कहीं पर भी ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। साथियों कार्यालय परिचारी का जो स्पेशल आपका टारगेट बैच प्रोवाइड किया गया है 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। इस बैच की खास बात यह है कि यहाँ पर आपका रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जब आप टेस्ट को लगाते हैं तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है कि आपने कितना सही किया, और साथ ही साथ जो आपका गलत होता है वो आंसर सहित वहाँ पर आपको चीज़ें आपको दिख जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट नए पैटर्न के अकॉर्डिंग A to Z आपको चीज़ें कवर कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका लेटेस्ट एडिशन आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, ये कंप्लीट आपको बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो लेटेस्ट पैटर्न पर आपका आधारित है। साथियों आप सभी लोगों के डिमांड और एक बेहतर तरीका से तैयारी करने के लिए पटना में कार्यरत संस्थान जो आपके लगभग 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, जहां पर कार्यालय परिचारी का बैच आपका प्रोवाइड किया गया है। इसका कंप्लीट आपका A to Z आपका क्लास नोट्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंटर का क्वेश्चंस आपका नोट्स जो है ये मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि किसी भी सेंटर का सेट प्रैक्टिस सेट या आप टेस्ट उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बेहतर इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। ऐसे में क्या होता था कि अगर आप किसी खास सेंटर से पढ़ते हैं तो जो चीज़ें आपको पढ़ाए जाते हैं वही क्वेश्चन आपका टेस्ट में शामिल रहता है और आप ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अलग सेंटर का जब आप टेस्ट प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो क्वेश्चन आपका नहीं बन पाता है। इसका रीज़न यही है कि चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपने कमांडिंग नहीं किया और अपनी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करके अपने पढ़ने का काम नहीं किया। इसी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के लिए पटना के सेंटर का कंप्लीट आपका नोट्स मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी आपका क्लास चलता है चैप्टर वाइज आपका टॉपिक वाइज आंसर आपको टिक करके PDF दिया जाता है ताकि आप अच्छे तरीक़ा से उसको आप रिविजन कर पाए। साथियों आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और इसका जो फ़ी है ये आपका 149 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक प्रकाशन और चक्षु प्रकाशन का भी A to Z आपका यहाँ पर बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है 7500 रुपया की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कहा जा रहा है 1800 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको बताना है। चलिए बनाइए आप सभी लोग और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आप जानते हैं कि आपका जो फॉर्मूला होता है आपका ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला कहता है P इंटू आर इंटू आपका टी,
पी आर आपका टी अपॉन आपका यहाँ से 100 आपका हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें कहा जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बताना है, मतलब आपको ब्याज बताना है। कहा जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक आपका दर क्या है, मतलब आपको रेट बताना है, आर क्या है, जिसमें कि दोस्तों आपका कहा जा रहा है कि ब्याज आपका 1800 रुपया है। तो 1800 आप यहाँ पर ब्याज की जगह पर आप पुट कर दोगे। पी का मान आपको दिया गया यहाँ पर आपको 7500 रुपया, पी का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 7500 रुपया। तो यहाँ पर आप रख देंगे। रेट हमें निकालना है, समय आपको दिया गया है 4 वर्ष, यहाँ पर क्वेश्चन में 4 वर्ष रखेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे में 100 होगा, काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काटिएगा इसको आप सभी लोग, 00 से आपका 00 कट जाएगा। और काटिए, देखिए आपका कितना बार में कट रहा है, काटने तो आप लोग जानते ही है। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए और अगर इसको आप काटेंगे 4 से काट दीजिए, 4 से अगर इसको आप काटेंगे साथियों ऊपर ऊपर तो 4 चौके 16, 4 पचे आपका 20, एक आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद और आपका कटेगा, काट लीजिए आप सभी लोग, या तो क्रॉस में आप गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 70 आपका 5 आर इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 400 आपका 50 है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका आर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 450 और बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 75 आर। इतना जो मैं लंबा कर रहा हूँ ये लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से कर रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग इसको डायरेक्ट यहीं पर भी काट सकते थे, पेन पेपर आप लेकर के बैठे हैं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। ये मत सोचना कि मैं आपको लंबा बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट ही बताना चाहता हूँ, लेकिन समझाने के उद्देश्य से एक लाइन में खींचा हूँ। चलिए यहाँ से काटिए आप सभी लोग, 5 से एक बार काटिए तो देखिए 5 कम आपका 5 हो जाएगा, या तो 75 से अगर मैं इसको डायरेक्ट काट दूँ ये आपका 6 बार में कट जाएगा। देखिए और शॉर्ट हो गया। तो मैं समझाने के उद्देश्य से थोड़ा मैं करता क्या कि स्टेप बाय स्टेप काटता। यहाँ पर आपका 6% आएगा रेट, इसका ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में कहा जा रहा है कि दोगुनी हो जाएगी। फिर वही क्वेश्चन है आपका, सॉल्व कीजिए। जैसे कि साथियों आपको सबसे पहले मान लेना है, जैसे मैं मान लेता हूं कि जो इसका मूल राशि है, मूल राशि जैसे कि वहां पर आप लोगों ने क्या माना था, आपने माना था x, तो यहाँ पर आप p भी मान सकते हैं, या तो चलिए x ही मान लेते हैं। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि दोगुना हो जाएगा, तो यानी कि आपको ये करना क्या है, अब आपको मिश्रधन, यानी अगर मैं यहाँ पर मिश्रधन की बात करूँ तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी आपका 2x हो जाएगा। आपने x लगाया और कहा जा रहा है कि 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ आपका ब्याज क्या होगा। आप कहेंगे कि सर जो यहाँ पर आपका ब्याज होगा ये ब्याज कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन में से आप मूल राशि को घटा दीजिएगा तो x आपका यहाँ पर ब्याज बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, तो प्रश्न कहा जा रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, मतलब यहाँ पर आपको निकालना है रेट, यानी आपको यहाँ पर रेट निकालना है, आपको आर निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए। ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू आपका टी, यानी ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आपका आर इंटू आपका टी अपॉन आपका यहाँ से 100 होता है। ब्याज दोस्तों आपको यहाँ पर x दिया गया है तो x रखेंगे। p का वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रिंसिपल वैल्यू आपका x, तो यहाँ पर x रखेंगे। r हमें निकालना है तो रहने दीजिए। t का मान आपको दिया गया है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, यानी टाइम आपको यहाँ पर 10 है। अब नीचे में आप सभी लोग यहाँ पर 100 रख देंगे, काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए x से आपका x कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो नीचे में आपका 10 बार में, अब क्रॉस में आप गुना कर लीजिए तो r इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा, है ना। आपका जो राइट आंसर आएगा आपका 10% आएगा, ऑप्शन आपका बी सही है। कोई दिक्कत है आप लोगों को क्या? बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना मैं दोस्तों आप होप करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आसानी से क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए एंड इसका आंसर लगाइए आपने कितना लाया है ना। चलिए बनाइए आप लोग, आराम से एकदम बनाइए और एकदम रिलैक्स होकर के बैठिए मैथ के लिए, और पेन चलाइए, तभी आपका इंप्रूवमेंट आएगा। हड़बड़ी में मैथ को आप नहीं बनाएंगे, एकदम आसानी से समय निकाल करके आपको बैठना है। देखिए ए और बी का आपका अनुपात दिया गया है 2:3। जैसे ए और आपका बी का जो अनुपात है ये आपका 2:3 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2:3। अब देखिए हमें कहा जा रहा है बी और सी का अनुपात दिया गया है 2:3। अच्छा, बी और सी का भी जो अनुपात है
ये आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 2 अनुपात आपका 3 दिया गया है ना, तो लिख दिया मैंने। अब सी और डी का रेशियो आपको दिया गया है, मतलब C/2 आपका डी इज इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया गया है आपका 3/2 आपका 4। अब जरा क्वेश्चन में देखिए क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और डी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। एकदम मजा आने वाला है साथियों। आप जानते हैं कि संजोग है कि अगर आपको पहला वाला और अगर आपको लास्ट वाला यानी पहला ए और लास्ट वाला अगर डी पूछा जाता है तो इसके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है कि साइड वाला को गुना कर लीजिए। 2 तनी 4 त्रिक 12, तो एक आपका 12 हो जाएगा। और डी संजोग से पूछा है तो 3 त्रिक 9, 9 चौके आपका 36 हो गया आंसर। हो गया आंसर। इसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए काट लीजिएगा, तो 12 अनुपात आपका यहाँ पर 36 आपका आया है। काटिएगा 12 कम 12, काटिएगा 12 3 आपका 36, यानी जो आपका आंसर आएगा 1 अनुपात आपका 3। तो जितने भी छात्र 1 अनुपात 3 लाए हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, 1 अनुपात 3। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है x अनुपात y इक्वल टू आपका 4:2 आपका 5 है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका x अनुपात आपका y इक्वल टू आपको दिया गया है 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 दिया गया है, लिख दीजिए। अब देखिए y अनुपात आपका z दिया गया है, यानी कि y और आपका z जो दिया गया है इसका अनुपात आपका दिया गया है 5 अनुपात आपका 7। y और आपका z दिया गया है आपका 5 अनुपात 7। उसके बाद आपका z और यहाँ पर आपका w का जो अनुपात है ये आपका 7 अनुपात आपका 9 दिया गया है। थोड़ा सा मेरा गला जो है ये फंस गया है, जिसके कारण से ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है बोलने के लिए। तो इस कारण से अगर थोड़ा बहुत आपको साउंड में वेरिएशन हो तो आप सभी लोग थोड़ा कंसंट्रेट रहेंगे, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। बाकी काफ़ी जल्दी सुधार हो जाएगा, ये ह्यूमन नेचर है, जो भी आपकी होते हैं प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, x और आपका w का निकालना है। अब देखिए x आपका शुरू वाला और w आपका लास्ट वाला, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, x और आपका w का मान निकालना है। तो पहला वाला को आप गुना कर लीजिए, क्योंकि पहला वाला x हमारा दिया गया है, यानी फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाएगा तो सिंपली आपको गुना कर देना होता है। तो देखिए 5 चौके 20, 20 गुना 7 करेंगे तो आपका 140 होगा, है ना। w निकालना है, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 9 सत्ते 63, 63 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कर लीजिए कहीं रफ में आप 63 गुना 5 कर लो। देखिए आपका 5 तरीका आपका 15 का 5, एक बचेगा। उसके बाद देखिए 5 छक 30 और एक आपका 31 हो जाएगा, है ना। चलिए अब काट लीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। लगता है मुझे 5 से काट लेना चाहिए, है ना, 5 से काट लेना चाहिए। 5 से अगर काट लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए आपका 5 दूना आपका 10, 5 दूना आपका 10, 5 अट्ठे 40, 5 से काट लेते हैं, 5 छक 30, 5 तरीक आपका 15, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 7 से काटेंगे 7 नमा 63, यानी 4 अनुपात आपका 9 आंसर आएगा, ऑप्शन आपका डी। 4 अनुपात आपका 9 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह 0.16 और 0.46 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आपका XY। तो x का मान आपका 0.16 होगा, तो यहाँ पर आप गुना कर देंगे 0.16, उसके बाद आपका यहाँ पर गुना हो जाएगा 0. आपका यहाँ पर 64। यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे में आपका 100 होगा, और यहाँ से पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे में आपका 100 होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका 4 होगा, और अगर 64 का निकालेंगे 8 अट्ठे 64 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर 100 का निकालेंगे तो आपका 10 होगा, और इस 100 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल तो आपका यहाँ पर 10 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका साथियों 8 अट्ठे आपका 64, और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखिए नीचे में आपका 100 हो गया है, तो आपका डबल अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 पर 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा, यानी 64 के बाद पॉइंट लग गया, 1 जीरो अपने मन से डाल दीजिए, तो आपका 0.64 होगा, जो ऑप्शन में कहीं पर आपको नहीं दिया गया है। तो याद रहे आप सभी लोगों को। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, जरा बताओ।
ज़रा बताओ, 8 चौके आपका 32 होता है ना। यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक है, यहाँ पर 8 चौके आपका 32 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपका 32 होना चाहिए, यानी कि आपका 32। अब इसका अगर आंसर आप निकालिएगा तो आपका अब आ जाएगा अब इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा और 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट आपका 32 आएगा। ऑप्शन आपका डी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहे हैं 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। मध्य अनुपात आपने पढ़ लिया है, आपका फॉर्मूला होता है √XY। अब यहाँ पर √XY भी नहीं लिखना है, सीधा आप इसको सॉल्व करिए। देखिए आपका कितना आ रहा है साथियों, इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 का 6, 1 बचेगा और 9 दूना 18 और 1 आपका 19। 196 का वर्गमूल आपका 14 आएगा, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 9, 17 और 27 का कहा जा रहा है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मध्य अनुपाती अब तक जो आपने पढ़ा आपके खोपड़ी को चीर करके निकल गया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर कैसे वो चीज़ें हो रहा है। तो आप याद रखिएगा ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर आपका y है और यहाँ पर आपका समानुपात अगर y है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कुछ और आपका कोई संख्या है, इसको हम लोग कहते हैं मध्य अनुपाती। और ये जो आपका होता है ये आपका x बटा आपका y हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर होता है तो आपका जो है जो भी अनुपात में होता है वो आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका बराबर दिया गया है ये बराबर आप बोलेंगे, ये जो आप समानुपात देखते हैं ये आपका बराबर में आपका चेंज हो जाता है, y अपॉन आपका 5 हो जाएगा। क्रॉस में गुना कर लेंगे तो आपका y स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस में गुना करेंगे तो x इंटू आपका 5 होगा, स्क्वायर यहाँ से जैसे खत्म कीजिएगा रूट लग जाएगा, इस कारण से अंडर रूट हम लोग XY करते थे, है ना। तो आपने समझ चुका है कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये बताना है। देखिए आप जैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर देखिए पहला टर्म आपको कितना दिया गया है 9, अनुपात लिखेंगे, उसके बाद आप 17 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका समानुपात आपका यहाँ पर हो जाएगा 27 और ऐसे करके आप यहाँ पर x ले लेंगे। x हमारा चतुर्थ अनुपात कहलाएगा, क्योंकि ये आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय और आपका ये चतुर्थ कहलाएगा, है ना। अब आपको चतुर्थ का निकालना है, वैल्यू आपका क्या होगा। अब आप जान चुके हैं आसानी से कि जो अनुपात में रहता है वो आपका बटे में चला जाता है, तो 9 बटे आपका यहाँ से 17 हो जाएगा। अब जो आपका समानुपात है इसको आप इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे, आप ऊपर में आपका 27 और बटे में आपका x होगा। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, क्रॉस में गुना करेंगे तो 17 तरीक आपका 51 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 51। अगर ऑप्शन आपने सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि आपका 7:9 समानुपात x आपका 36, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, पहले आप बनाओ। यहाँ पर देखिए आपका 7 अपॉन आपका यहाँ से 9 होगा, है ना। अब यहाँ पर आप इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे। अब आपका x बटा आपका यहाँ पर 30 आपका 6 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 चौके आपका 36, क्रॉस में गुना कर लेंगे, x इक्वल टू आपका यहाँ पर 7 चौके आपका 28 होगा, यानी x इक्वल टू आपका 28 हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जब साथियों आप लगातार मैथ पर प्रहार करेंगे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आपके स्पीड बिल्कुल आपका निश्चित तौर पर आपका बढ़ जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी किए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है P:18 और उसके बाद कहा जा रहा है प्रपोर्शन 5:2 आपका 3, तो P का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी आपका सेम बनेगा, P अपॉन आपका यहाँ से 18 हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल करेंगे, 5 अपॉन आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। क्रॉस में आप गुना कर लीजिए, या तो आप काट भी सकते हैं, बराबर में नीचे नीचे कटता है, 3 छक 18, क्रॉस में गुना करेंगे, P इक्वल टू आपका 6 5 आपका 30 हो जाएगा। देखिए कहीं पर आपको 30 दिया गया है क्या, ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी।
चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, बनाइए। प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है 4:9:12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये बताना है। एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है, बनाइए जब तक कि आप चीज़ों को सीख नहीं जाते हैं। आंसर बताओ, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। चतुर्थ अनुपात ही आपको बताना है। तो देखिए पहला आपका 9 है अनुपात के रूप में, यानी 4:9 आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद समानुपात, उसके बाद आपका 12:2 आपका x हो जाएगा। क्योंकि हमें चतुर्थ अनुपात बताना है तो आप कोई भी टर्म एक मान लीजिए औचर पद, जिसका कि आप यहाँ पर मान निकाल सके। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 4 आपका हो जाएगा 9, है ना। 4 आपका 9 इक्वल टू आपका यहाँ पर 12 आपका यहाँ से x हो जाएगा। चलिए काट लेंगे, 4 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, 4 त्रिक आपका 12, x इक्वल टू आपका 9 त्रिक आपका 27, यानी जो इसका आंसर आपका आएगा 27 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर डैश हो जाता है यदि 10%, 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। आप मुझे बताओ कि अगर 6000 रुपया अगर आपका किसी भी वस्तु का अगर मूल्य है और उसमें अगर 2 क्रमिक छूट दिया जाए, एक 10% और एक आपका 20%, तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। पहले आप बना करके मुझे आंसर बताओ कि आप यहाँ पर कितना आंसर आप ला पा रहे हैं। साथियों देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी वस्तु एक आपका है, दुकानदार कहता है कि ये वस्तु का कीमत आपका 6000 रुपया है, इसमें से वो एक बार आपको 10% का छूट देता है। तो 10% का छूट देता है तो आपसे 90% वो आपका लेगा और प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एक और क्रमिक छूट है आपका, जो कि आपका 20% है। जब 20% का क्रमिक छूट दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आपको 80% वो आपका लेगा। 80% लेगा, प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 00 से ऊपर काटेंगे तो नीचे में आपका 100 आपका कटेगा, और यहाँ पर आप 00 काटेंगे तो ये 100 आपका कटेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 60 गुना आपका 9 8 आपका यहाँ पर 72 आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अब आप लोग गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 का आपका 2, 1 बचेगा, 6 सते 42, 42, 6 दूना 12, 6 सते 42 और एक आपका 43, एक जीरो जो आपने छोड़ा था यहाँ पर लगा लो। 4320 कहीं दिया है क्या, 4320 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों जितने भी छात्र ऑप्शन डी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। एकदम आराम से बनाइए, रिलैक्स होकर के बनाइए। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, फटाफट आंसर करो। राइट आंसर आपका क्या होगा, ध्यान से। कहा जा रहा है कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ। इसका अंकित मूल्य क्या है, जिसमें दोस्तों 5% कमीशन काटने के बाद टेलीविजन का मूल्य जो है 9595 रुपया है। जरा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न हमारा ये कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु के कीमत में 5% की छूट दिया जाता है, यानी कमीशन अगर काट लिया गया, आप कहेंगे कि 5% मेरे से कमीशन ले लिया, तो इसका मतलब अब आपका मूल्य जो है वो कितना रह गया, 95, क्योंकि 5 तो आपने कमीशन ही दे दिया। उसी तरह से 5% जब कमीशन काट लिया जाता है तो इसका जो मूल्य है ये आपका कितना हो जाता है, 9500 आपका 95 हो जाता है। कब पता है, जब 5% का कमीशन काट लिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि 5% कमीशन देने के बाद कितना बचेगा, 95 बचेगा, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है 9595 बच रहा है। तो आप तुलना कर दीजिए, जो आपका बच रहा है और जो निकालना है उसको गुना कर लीजिए। कहा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है। साथियों मैं आपको बराबर बताता हूँ कि क्रय मूल्य या अंकित मूल्य पता नहीं रहता है, तो अपने आप में 100 होता है, तो जो निकालना है उसको गुना कर लीजिए। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95 से काटेंगे, 95 कम 95, 00 उतारेंगे, 10, 95 कम 95, गुना कर लेंगे तो आपका 101 पर आपका यहाँ पर 00 आ जाएगा। 101 पर आपका 00, यानी ऑप्शन अगर आप बी लाए हैं
बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अगर आप बी किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, दिए गए कहा जा रहा है कि विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए कि वास्तविक इसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब हमें कहा जा रहा है कि बिना किसी छूट के 20% का लाभ, मतलब एक बार लाभ हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि 5% छूट की दिया गया है कि पेशकश की गई। मतलब पहले तो 5% का लाभ हुआ और फिर 5% क्या क्या हो गया, आपका छूट हो गया। और ये घटना दोस्तों एक ही वस्तु पर हो रही है, ये घटना एक ही वस्तु पर हो रही है। और आप जानते हैं कि जब एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाती है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाता है। और जब घटेगा तो वहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे और बढ़ेगा तो आप प्लस का यूज़ करेंगे। ए का मान बताइए आपको कितना दिया गया है, कहा जा रहा है 20% का लाभ, तो यहाँ पर आप 20 रखेंगे। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस नहीं बल्कि माइनस, क्योंकि 5% का छूट है तो यहाँ पर 5 आपका माइनस में हो जाएगा। अब 20 माइनस आपका 5, उसके बाद आपका माइनस होगा, क्योंकि जैसे ही आप 20 गुना 5 करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर जो आपका प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका माइनस हो जाएगा, है ना। तो और नीचे में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप 100 को पुट करेंगे, काटिएगा तो 20 5 आपका 100 हो जाएगा। ये 5 से आपका 5 कटेगा तो आपका देखिए 20 माइनस 5 हो जाएगा। और इधर वाला टोटल आपका कटने के बाद आपका एक बचा है ना, सब कट जाता है तो एक बचता है। अब यहाँ पर माइनस वाला एक साथ जोड़िएगा तो 5 1 6 हो जाएगा, और 20 में से 6 को घटा लीजिएगा तो आपका 14 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहे हैं 4 टू दी पावर 5, 4 टू दी पावर 8, 4 टू दी पावर 12, 4 टू दी पावर 7 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब कि आपका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जो होता है ये आपका मैक्सिमम पावर एलसीएम बन जाता है। तो सबसे अधिकतम पावर देखिए क्या दिया गया है, तो आपका 4 पर पावर 12 दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पावर आपका एलसीएम बन जाता है, ऑप्शन आपका सी सही है। जबकि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ यानी जो आपके सबसे कम बार आया हो, यानी जो सब में दोस्तों आपका कॉमन हो, सब में कॉमन, यानी हम लोग देखें तो आपका 4 पर पावर 5 हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका एचसीएफ जो कि आपका सबसे कम पावर हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एलसीएम पूछा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इसका लघुत्तम समावर्तक 240 है तो कहा जा रहा है कि संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ज़रा गौर करिएगा, कोई आपका दो संख्या है, ये आपका पहला संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है। इन दोनों में अनुपात आपका दिया गया है 3:4। अब कहा जा रहा है इसका लघुत्तम समावर्तक 240 है। लघुत्तम समावर्तक 240 है, मतलब एलसीएम आपका 240 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलसीएम 240 है और आप कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 4 3 आपका 12 है, आप कह रहे हैं 12 है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 240 है। एलसीएम की तुलना आप एलसीएम से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 साल का बच्चा बता देगा। 3 और 4 में जो आपका छोटा होता है ये आपका 3 होता है, काट लीजिए आंसर आ जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर सीधा काट लेंगे 12 से, 12 दूना आपका 24, एक आपका 0 होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20 या 60, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन अगर आप बी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। साथियों मैं लिख देता हूँ बार बार ताकि आपको चीज़ें 100% आपकी क्लियर हो पाए। यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का अनुपात यानी 2:3 आपका यहाँ पर 5 दिया गया है ना। उसके बाद इसका जो एचसीएफ है ये आपका 35 दिया गया है। कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3 आपका 5 है। इसका जो एचसीएफ है 35 है, किसका एचसीएफ, तो यही 3 संख्याओं का एचसीएफ 35 है।
और आप कह रहे हैं कि 2, 3 और 5 का HCF 1 आएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है HCF 35 है और आप कह रहे हैं कि HCF इसका 1 आएगा। तो आप यहाँ पर तुलना कर दीजिए, HCF की तुलना HCF से, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। कहा जा रहा है कि LCM क्या होगा, आप जानते हैं जो दिया रहता है उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों आपको LCM निकालना है तो 2, 3 और 5 का LCM कितना होगा, तो 15 तिया 45, सॉरी 5 तिरिक 15 और 15 दूना आपका 30, तो 30 से गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 5 तिरिक 15 का 5, 1 बचेगा, 3 तिरिक 9 और 1 आपका 10 और 1 आपका 0, यानी 1050 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन आपका बी आ रहा है क्या, अगर आप ला रहे हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर आपका 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है। तो कहा जा रहा है 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको 3-4 बार कह दे कि लगातार इतना का परिवर्तन हुआ, इतना का कमी हुआ या इतना का आपका बढ़ोतरी हुआ, तो ऐसे केस में यहाँ पर देखिए AB फॉर्मूला का अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि आपको 4 बार करना होगा। सबसे पहले एक बार AB करेंगे, 2 टर्म का निकल जाएगा। जैसे आप 20 का और 20 का यूज़ करेंगे, एक बार आपका निकल गया, और फिर आप यूज़ करेंगे एक बार 20 का, फिर एक बार करेंगे 20 का। ऐसे आपको उतना ही कैलकुलेट करना पड़ेगा जितना कि आपको बेसिक में करना होता है। तो ऐसे केस में देखिए आपको क्या करना है, किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में आपका हमेशा 100% होता है, और इसमें कहा जा रहा है कि पहले बार में 20% का वृद्धि हुआ है, तो आपका यहाँ पर 120 हो गया होगा, और प्रतिशत के लिए नीचे में आप 100 लगाएंगे। उसी तरह से फिर आपका एक बार 20% का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर आपका 120 और बटे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। फिर आपका 20% की कमी हुई है, तो इसका मतलब आपका 80 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 होगा। फिर आपका 20% का कमी हुआ है, तो ऊपर में 80 हो जाएगा और नीचे में आपका 100 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 4 वर्ष में आपका हो गया ना, बिल्कुल आपका हो गया 4 वर्ष के लिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं आपका 4 वर्ष के लिए आपका हो गया। ऐसे आपको 4 टाइम्स आपको निकालना पड़ता, जिसके कारण लेंदी हो जाता। चलिए आप काट लीजिए, आप लोग आंसर आ जाएगा। 100 से 100 आपका कटेगा, और काटिए। यहाँ से देखिए 00 काटिएगा, 100 कट जाएगा, ये 00 काटिएगा, 10 यहाँ से आपका पूरा 100 कैंसिल आउट होगा। अब 12 गुना 12 करेंगे, फिर 8 गुना आप 8 करेंगे, 12 गुना 12 करेंगे 144 होगा, और 8 8 64, 1296 आएगा। पूरा जब आप कैलकुलेट करेंगे 1296 आएगा, नीचे में आपका 100। एक अंक पर देखिए आपका, यानी एक पर 2 0, तो 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा, तो आपका 12.96 इसका आंसर आएगा। 12.96 जो आपका आया है, ये साथियों आपका ओवरऑल आया है 12.96। आपको क्या करना होगा, क्योंकि शुरू में शुरुआती जो आपका मूल्य रहा होगा ये आपका 100 रहा होगा, इसमें से आप सभी लोग 12.96 को आप माइनस कर लेंगे। आप 100 में से अगर 12.96 को आप माइनस करिएगा तो ये आपका 7.84 आएगा, 7.84 आएगा, और ये प्लस में आ रहा है, तो 7.84 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आपको डाउट हुआ होगा कि 100 में आप पुनः इसको घटाएं क्यों, इसलिए घटाएं कि जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, मान लिया जाए कि आप किसी कपड़ा को खरीदने के लिए गए और इसका 1200 रुपया मूल्य है, तो आप इस 1200 में क्या करते हैं, अगर आपको 12% का आपको छूट दिया जाए, या मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर 20% का आपको छूट दिया गया, तो इसका 20% आप ऐसे निकालते हैं। 20% का अगर आपको छूट दिया गया तो 80% वो आपसे लेगा, तो 80 बटे आप क्या करते हैं 100 करते हैं, और जो ये आपका छूट आता है उसमें से आप क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं। इसी कारण से 100 में मैंने माइनस किया, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाला। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व आपका 30 मिनट होगा। एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में कितना घंटा होता है, आप कहेंगे 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आपका कितना होता है 24 आपका घंटा होता है ना, 24 घंटा होता है। और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 4 घंटा 30 मिनट,
तो कहा जा रहा है कि एक दिन का जिसमें कि आपका का या से लगता है वो आपका हर बन जाता है। तो कहा जा रहा है एक दिन का, तो का लगा है एक दिन में, तो एक दिन में आपका 24 घंटा, तो 24 को मैंने नीचे रख दिया है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहा जा रहा है कि 4 घंटा और 30 मिनट है ना, 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा में अगर आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट में बन जाएगा, और ये 30 मिनट आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और यहाँ पर आपका 30, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 200 आपका 70 आपका मिनट हो गया। और इसको घंटा में चेंज करने के लिए आप 60 से यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे, है ना। आप 60 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 0 से आपका 0 कट जाएगा, 3 त्रिक आपका 9, 3 से काटेंगे 3 नंबर 27, यानी कि ऊपर आपका कितना आ जाएगा 9 बटा, अच्छा कितना हो जाएगा ऊपर आपका काटने से कितना हुआ है आपका, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 से, अच्छा यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका 3 से काटेंगे 3 दूना 6, ठीक है, और 3 से काटेंगे 3 नमा 27, यानी कि आपका 9 बटे आपका 2 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फटाफट कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके आप बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए 9 बटे आपका 2 हो जाएगा, और ये जो आपका 24 के नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 है तो ये आपका यहाँ पर 24 आपका नीचे रहेगा और 100 यहाँ पर आपका रहेगा, काट लीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए काटिए इसको आप सभी लोग, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 4 से काटेंगे 25 चौके आपका 100, है ना। और उसके बाद और काटिए, कटेगा। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 25 त्रिक 75 बटे आपका 2 दूनी 4, 4 से 75 में अगर आप भाग लगाइएगा तो इसका जो आंसर आपका आएगा 18.3 बटे 4 आएगा। भाग तो आप लोग लगा ही सकते हैं, 75 में आपको 4 से सिंपली डिवाइड करना है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप इसको बनाइए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया है, तो कहा जा रहा है कि छोटा टुकड़ा क्या होगा। यानी हमें कहा जा रहा है कि जो इसको बांटा गया है, मान लेते हैं कि ए और बी में आपका बांटा गया है, इसका जो बांटा गया है ये आपका 3:4 है। टोटल इसकी लंबाई कितना था, तो ये आपका 14 इनका टोटल आपका लंबाई था, और यहाँ पर 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 7। तो टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको गुना। कहा जा रहा है कि छोटा टुकड़ा क्या होगा, तो 3 और 4 में छोटा क्या है, 3 है, तो जो निकालना है उसको गुना कर लीजिए। 7 से काटेंगे 7 दूना आपका 14, 3 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप बी दिए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही, मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। वैसे छात्र जो पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आपको प्रॉपर तरीका से जानकारी मिल जाए। 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप बैच की इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि प्रॉपर तरीका से सही गाइडेंस में A to Z आप चीज़ों को तैयार कर पाएँ कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।